भारत संस्कृति और परंपरा से जुड़ी एक विशेष ब्रेकिंग अपडेट। भारत की वैदिक परंपरा में एक बार फिर इतिहास लिखा गया है। सिर्फ 19 साल की आयु में वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने सिर्फ 50 दिन में दंडक्रमा प्राणायाम पूरा करके वो कर दिखाया जो पहले सिर्फ अनुभवी वेदाचार्यों के लिए संभव माना जाता था। दंडक्रम प्राणायाम में जरूरी श्लोकों का एक विशेष अनुक्रमित और अत्यंत कठिन उच्चारण होता है, जिसमें स्वर, अक्षर, प्राचर, सांस की गति और मन की एकाग्रता सब कुछ एक साथ परफेक्ट होना जरूरी है। देवव्रत जी ने प्रतिदिन घंटों की साधना के साथ इस पूरे पाठ को संपन्न किया और एक पुराने स्थापित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वैदिक परंपरा में नया बेंचमार्क सेट किया। इस असाधारण उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवव्रत को गर्व और सम्मान के साथ में बधाई दी और कहा, ऐसे युवा वैदिक स्कॉलर्स हमारे पारंपरिक ज्ञान को नए युग में शान से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देवव्रत को विशेष सम्मान प्रदान किया और उनकी तपस्या को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का आदर्श बताया। वैदिक आचार्यों का कहना है कि 50 दिन में दंडक्रम प्राणायाम पूरा करना एक ऐसी सिद्धि है जो बड़ा साधक ही पाता है और देवव्रत ने इस परंपरा को युवा शक्ति के साथ पूरा किया है। आज पूरा वैदिक समाज गुरुकुल परंपरा और भारत उनकी तपस्या, अनुशासन और अध्ययन पर गर्व महसूस कर रहा है। उपाधि पाने के लिए नहीं किया इसने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्ठ कारणों सडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप परिणाम से आपको इन्होंने बुलाया नहीं है, फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया। उसी प्रकार इन्होंने वेद अध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नए युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप मंत्र जाप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी? वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद, पिताजी बताएंगे। हाँ। गुरुजी है, ये गुरुजी बताएंगे। गुरुजी है, गुरुजी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ, उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है। और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसके कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है। और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है, ये बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा। तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है, बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है, इस माध्यम से पारायण हुआ। नासिक में नारायण शास्त्री गुरुजी थे जिन्होंने इसी परंपरा से यह पारायण किया था। उसके पूर्व में किसी ने किया यह माना नहीं जा रहा है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए। यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्नगर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। विश्व कल्याण यही हेतु है और इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये छात्र ऐसे बालक मिलेंगे। जी, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, गुरुजी जैसा कहेंगे उसी आज्ञा को मानकर हम आगे चलेंगे, यही हम कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं।
Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie street. Radio beats.